बोलिए सदगुरुदेव की जय। बसे कुसंग चाहत कुशल, बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस। महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पुरुष। मैं 2-3 दिन से लगातार एक विषय पर एकाग्र हूं। न तो 6 शरीरों में सुख है, न कहीं 14 भवन में सुख है। एक सिद्धांत अपेल है, मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसी तथ्य को अन्य धर्मों में भी कहा गया है। यही बात महात्मा ईसा अपनी वाणी में कह रहे हैं। हम सब अपने पापों का के कारण ही पृथ्वी पर है। और साहब क्या कह रहे हैं? देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, और मूर्ख भुगतत रहे। इसलिए कर्म का विभाग बड़ा बारीक है, और यह सभी जगह है। 14 लोक में है। कर्म फांस में सवे फनाना, पर आत्मा का कर्म से कोई संबंध ही नहीं है। कोई संबंध नहीं है। मैंने कर्म क्षेत्र पर भी काफी बातचीत की है। हर शरीरधारी को कर्म करने पड़ते हैं। कर्मों में भी 2 प्रकार के कर्म है, शुभ अशुभ, और तीसरा है मध्यस्थ कर्म। साहब इन कर्मों पर एक बात साफ बोल रहे हैं। पाप अपने ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। एक बात बड़ी साफ है, कर्म से हमारी आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। कोई भी संबंध नहीं। जो भी कर्म किए जा रहे हैं 14 इंद्रियों द्वारा होता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और अंतःकरण की 4 इंद्रियां। और कर्म की गत झीनी लाई। कर्म की गत झीनी लाई, पुण्य करत पाप बन जाई। और हर एक आदमी हर शरीरधारी कर्म करता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं। हमारी आत्मा इंद्रिय अतीत है। आत्मा के स्वरूप का जहां वर्णन है, आत्मा का कर्म से कुछ लेना देना नहीं। ये तो मन और माया का खेल है, पूरा एक नाटक है। शुभ अशुभ कर्म स्वाभाविक हो जाते हैं मनुष्य से। पैर चलते हैं और हम चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। कभी कभी एक कदम हमें कुमार्ग की तरफ भी ले जाते, देख लिया। हाथों से हम क्रिया कर रहे हैं। कभी कभी ये हाथ पापिष्ट कर्मों के लिए भी बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये आंखें कुदृष्टि भी हो जाती है। किसी माता बहन को देखा तो उनके अवयवों की तरफ आदमी कंसंट्रेट हो जाता है। और ये कान भी बड़े स्वार्थी है। आपकी तारीफ हो बहुत खुश हो जाते।
अगर किसी ने सच कह दिया, आप उत्तेजित हो जाते हैं। इसलिए ये कान बहुत विध्वंस मचाते हैं। और त्वचा हमेशा आराम चाहती है, हमेशा आराम चाहती है। कैसी विडंबना है कि शरीर के पालन पोषण के लिए इंसान पूरा उम्र कर्म करता है। वो कर्म सिर्फ शरीर के सुख के लिए करता है। अंतोगत्वा क्या दशा होती है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। अंतोगत्वा ये स्थिति हो जाती है कि रुई लपेटी आ गए। अगर आप साहब की वाणी की तरफ गंभीरता से जाएंगे तो कह रहे पाप अपने ये दोनों बेड़ी, दोनों प्रकार के कर्म बंधन कारक है। एक लोहा, एक कंचन केरी। हथकड़ी चाहे लोहे की है चाहे सोने की है, उसका काम बांधना है। इस तरह दोनों प्रकार के कर्म बंधन कारक है। कर्मगत चारे नाहे टरी में साहब ने सुंदर विश्लेषण दिया है। लेकिन एक बात और हो जाती है, कभी कभी हम किसी कार्य को शुभ जानकर करते हैं, वो अशुभ हो जाता है। कर्म की गति झीनी राई, बारीक है। पुण्य करत पाप बन जाई। अतः हमारी आत्मा का कर्म के क्षेत्र से कोई संबंध नहीं, बड़ी निराली है आत्मा। अब ब्रह्मवश आत्मा इस शरीर में है। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख तू ना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे कोई महल न सुना। जोगी दुखिया जंगम दुखिया। मैं अपनी आप बीती एक बात बता रहा हूं। सन 1972 से सन 1977 तक ये 5 साल मैं बड़े बड़े पंथों के महंतों से मिला, गोष्ठी की है। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं। कम उम्र थी, कुछ लोग तो, मैंने एक महात्मा से पूछा, वो लोग इस एक बात पर बहुत कंसंट्रेट है कि अंदर की दुनिया में चलो। आप तो खाली खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। महात्मा से मैं पूछा, भाई आप अंदर की दुनिया में कौन से रास्ते से जाते हो, कैसे जाते हो? हम बाहर की दुनिया को तो देख रहे हैं, बाहर की दुनिया का आभास हमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण की 4 इंद्रियों के माध्यम से बाहर की दुनिया का आभास होता है। हम घूम रहे हैं। दिल्ली जाना है तो हमारे पास कुछ संसाधन है, भाई ट्रेन से चले जाते हैं, कुछ लोग टैक्सी करके चले जाते हैं, कुछ लोग संपन्न है, वो लोग क्या करते हैं,
हवाई जहाजों से चले जाते हैं। मैं आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मेरा हमेशा प्रोग्राम बड़ा टाइट रहता है। अगर आप मेरे कैलेंडर को देखेंगे तो प्रोग्राम टाइट है बड़ा। मेरा बेंगलुरु में प्रोग्राम था, वहाँ भी हमारा आश्रम है। वहाँ प्रोग्राम मेरा था 11 से 1 बजे। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रोग्राम देख करके 1 बजे वहाँ से निकले। 3 बजकर 5-10 मिनट पर मेरी फ्लाइट थी। जब मैं काउंटर पर बोर्डिंग पास के लिए पहुंचा तो उन्होंने कहा आपको 40 मिनट पहले आना चाहिए था, आप लेट हो गए, अभी बोर्डिंग क्लोज हो गई है। मैंने उनसे प्रार्थना की, मैंने कहा भाई मुंबई में मेरा प्रोग्राम है, आप देखो। बोला सर नो चांस। मैंने शेखर को कहा, मेरे साथ था, आप करंट टिकट किसी और फ्लाइट की देख लो, मेरी इस बात पर आप गौर करें और सरकार ने भी इस पर ध्यान देना चाहिए। काउंटर पर गया, उसी फ्लाइट की टिकट करंट में मिल रही थी जिसमें मुझे कहा नो चांस। गौर कीजिएगा। मुझे शेखर ने कहा जो आपकी फ्लाइट पहले बुक थी उसी में सीट मिल रही। मैंने कहा हाँ, ये क्या विडम्बना है, वो तो कह रहे थे कि नो चांस, अभी डोर क्लोज हो चुका है, अभी वहां टिकट कैसे बिक रही है। बोला है। मैंने कहा क्या किराया है। बोला 18,000 रुपये। मैं चौंक गया, ये किराया ज्यादा था। मैंने शेखर को कहा किराया ज्यादा है। बोला आप किराए को मत देखो, वहां काफी लोग आपका बम्बई में इंतजार कर रहे हैं, अगर आप नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई शेखर जाओ फिर ले आओ। पैसे दिए उसे, वहां पहुंचा, उन्होंने कहा कि 23,000 रुपये हो गया अभी। वाह, ये खुली ठगी नहीं है, इस पर कौन नियंत्रण करेगा। अब मैं अंदर ही अंदर व्यथित हो रहा था और करंट टिकट का काउंटर ओनली 20 गज मेरे से दूरी पर था। फिर उसने कहा गुरुजी नहीं देखो पैसे को, आप टिकट खरीद लो। मैं कहा अच्छा जाओ। आप मानेंगे टिकट की कीमत 32,000 रुपये हो गई तब। ये खुली लूटिंग नहीं है। आखिर कंसर्न अथॉरिटीज को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। ये लूट नहीं है यात्रियों के साथ में, कोई अनुपात और पैमाना नहीं है इसका। एंड में 32,000 रुपये की टिकट मुझे लेनी पड़ी वो, और 32,000 रुपया यहां से जर्मन का किराया होता है, इकोनॉमी क्लास का। खैर वापस आता हूं मैं अपनी जगह पर। क्या था ये बेहद बड़ी 420 और खुली लूट है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। आगे चलता हूं मैं।
तो कुछ लोग भाई क्या करते हैं, हवाई जहाज से चले जाते हैं। एक और संसाधन है पैदल जाने का भी, लेकिन दिल्ली यहाँ से 600 कुछ किलोमीटर है, और एक आदमी मैक्सिमम एक दिन में अगर बहुत हेल्थी है तो 50 किलोमीटर चल सकता है। इसका मतलब 7 दिन में पहुंचेगा। चलिए, तो मैं महात्मा से पूछा, भाई आपके यहाँ, आपके पंथ में, आपके मार्ग में अंतर की दुनिया में जाने का सूत्र क्या है? महात्मा बड़ा गुस्सा हो गया। उम्र भी छोटी थी। अब जब मेरी उनकी वार्तालाप हो रहा था तो उनके पास उनके ही शिष्य कुछ बैठे थे। बहुत बड़ा महात्मा था, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, थोड़ा गलत हो जाता है। उन सबका रुझान मेरी तरफ हुआ कि ये सही सही कह रहे हैं। महात्मा को ABCD भी नहीं पता था अंदर की दुनिया में जाने की, ठीक है। अंधा अगुआ तेहपुर माही, अंधा अगुआ तेहपुर माही, बहु अंधे तेह पाछे जाई। अंधा अगुआ तेहपुर माही, बहु अंधे तेह पाछे जाई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। महात्मा भवक उठा, बोला 2 किताब पढ़ के आके कहते हैं ये है, बड़े ज्ञाता बनते हैं, फलाना करते हैं। महात्मा जी जल भुंज उठा। मैंने दिल में सोचा अब इसके यहाँ बात करना ठीक नहीं है, ये अंतर्मुखी नहीं है, सिर्फ बाहर की बातें कर रहा है। यहाँ साहब ने एक व्यंग किया है, तेरा मेरा मनवा कैसे कोई। भाई कह रहे तेरा मेरा मन कैसे एक होगा। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हरी, तू रहता उलझाई रे। मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। आप एक बात का ध्यान रखना, नींद निशानी मौत की, जाग सकते हो जाओ। नींद अज्ञान की द्योतक है। वाह, जब हम अंधकार में प्रवेश करते हैं तो हमारा ज्ञान बहुत कम हो जाता है। जब भी मनुष्य निद्रावस्था में जाता है बुद्धि पर बहुत असर पड़ेगा। असर सामने दिखता है। नींद से उठने वाला आदमी पर मेरी ये बात अभी पागलों जैसी लगेगी। नींद से जब उठता है आदमी तो बेसुध होता है, कुछ पता नहीं होता है, और निद्रावस्था में अजीब अजीब चीजें, अजीब अजीब क्रियाएं, अजीब अजीब काम करता है। अज्ञावस्था कहलाती है। उसका एक प्रतिकूल प्रभाव मस्तिष्क पर भी पड़ता है। अब मुझे मालूम है जागने का क्या आनंद है। मेरी अध्यात्म यात्राएं, ये एपिसोड लाखों लोगों ने देखा है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे जागा जाता है। साहब भी कह रहे संतो जागत नींद न कीजिए। नशा मस्तिष्क पर एक बुरा असर डालता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। इसलिए निद्रा का आवरण हमारे अंतःकरण को आच्छादित करता है।
साहब ऐसे ही नहीं बोल रहे, संतो जागत नींद न कीजिए। वाह। तो अंधकार में चले जाने के बाद हमारी क्षमताएं बहुत कमजोर हो जाती है, बरबस हमें अज्ञान आ जाता है। इस तरह निद्रा अवस्था महान अज्ञान अवस्था है। इनमें से जितनी भी अवस्था है सब मायावी है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, इसमें असर अटपट पड़ता है। जब आप किसी जटिल जगह पर पहुंचे हैं तो देखने से आपको जटिल जगह का एक प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता ही पड़ता है। इसी प्रकार जो आप दृश्य देख रहे हैं ये सब भी आपको धोखे में रखने के लिए है। संतो जागत नींद न कीजिए। ये जागृत अवस्था भी एक फ्रॉड है। आजकल ये टेक्नोलॉजी क्लोज होती जा रही है। ये भ्रमांक अवस्था है। जगत है रैन का सपना। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साचे मान। योगी लोग इन तीन अवस्थाओं से निकलना चाहते, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। इन तीन अवस्थाओं में भी सुसुप्ति बड़ी बेकार अवस्था है, वो आप ही होते हैं। सुसुप्ति में जाने के बाद बुद्धि इतनी कुंद हो जाती है, इतनी कुंद हो जाती है कि जागने के बाद वो 5-10 मिनट पहले बैठे बैठे सोचता है कहाँ हूं। आप देखते होंगे कभी कभी किसी को जगाते हैं अचानक, जागने के बाद वो गुमसुम बैठ रहा होता है। आप उसको झकझोरते, आंख खुलिएगा, उसकी आंख तो खुली है लेकिन वो कहीं सुसुप्ति में पहुंच गया था, इसलिए वापस मस्तिष्क तक आने में उसे टाइम लगा। तो योगी लोग जब तीन अवस्थाओं से निकलते हैं, सुसुप्ति, स्वप्न, तुरिया, जागृत, सुसुप्ति, स्वप्न, जागृत, तीनों अवस्थाएं ब्रह्मांक है। और तुरियावस्था जिसमें योगी लोग जाकर के सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं, वो भी ब्रह्मांक अवस्था है, वो भी ब्रह्मांक अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया। इसी तुरियावस्था को प्रज्ञावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में भी ब्रह्म है, देवता लोग भी इसी अवस्था में है, ठीक है। ये भी ब्रह्मांक अवस्था है। क्या बात है, माया की कैसी रचना बनाई है। उसके बाद तुर्यातीत अवस्था है। आप गौर करना, जो तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है उसे योगेश्वर कहते हैं। शास्त्रानुसार अभी तक पृथ्वी पर 6 योगेश्वर हुए हैं। प्रथम शिव जी महायोगेश्वर, दत्तात्रेय, सुखदेव जी, राजा जनक, 5वें वासुदेव कृष्ण। इसलिए कहते हैं कृष्ण जी के लिए योगेश्वर भगवान कृष्ण। योगेश्वर भगवान राम जी नहीं, आपने सुना होगा। और 6ठे योगेश्वर है गोरखनाथ जी। ये 6 योगेश्वर हुए अभी तक। आप आगे देखिए,
मैंने आपको गोरखनाथ और कबीर साहब का संवाद बताया। वो तुर्यातीत अवस्था में चले जाते हैं। ये अवस्थाएं अजीब है। अब साहब क्या कह रहे हैं पता है? ये 6 की 6 अवस्थाएं ब्रह्मांड का है। अंड और ब्रह्मांड स्वप्न, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न। इस भजन में मैंने इसकी व्याख्या की है। 3 लोग बीच जो बसे वो सब स्वप्न लोग हैं। इसलिए ये सभी अवस्थाएं भ्रमांक और माया भी हैं। जैसे इसमें थोड़ी सी शक्तियां प्राप्त हो जाती। आप देखें ना, जैसे किसी आदमी के पास तो घर ही नहीं है, फुटपाथ पे सोते, वो फुटपाथ पर सोते। किसी के पास कच्चा सा घर है, मजदूर बेचारे जो दूर से आते हैं वो क्या करते हैं मैं बता, 100 रुपये में घर बनाते। एक पॉलिथीन का बैग लेते हैं, 2 खूंटे गाड़ देते हैं जंगल से काट कर, एक बांस यूं, उसकी एक झोपड़ी बनाते हैं। खर्च आता है सिर्फ 100 रुपये। अब सवाल उठा वो कैसे जीते हैं? जीते हैं लेटरिन पेशाब के लिए जंगल में जाते हैं। अभी भी नहाने के लिए कहीं से पानी लाते हैं, नहा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। वो भी एक घर है। अभी घर है, मिट्टी का बना, अच्छा है थोड़ा। कुछ घर है बड़ी झोपड़ियां बनाते हैं घास फूस की, वो भी घर है। कुछ लोग आरसीसी घर बनाते हैं, वो भी घर है। कुछ सुपर घर बना देते हैं, एयर कंडीशन वगैरह, वो भी घर है। कुछ लोग आलीशान महल बनाते हैं। प्रयोजन सबका एक ही है। प्रयोजन एक है, रहने का। दुखी सभी हैं जिनकी आलीशान बिल्डिंगें हैं, बहुत बड़ी टैक्स देनी पड़ती है। छोड़िए, आ जाता हूं मैं। इस तरह जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, पुनः आवाज, सभी अवस्थाएं नानक देव जी कह रहे ब्रह्मांड है। ये सब माया भी है। इन्हीं अवस्थाओं में आत्मा घूमती है। इन्हीं 6 शरीरों में फिर स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान देही, इनमें चक्कर काटता है। इसलिए योगेश्वर वह गत नहीं पाए। भैया साहब की आइडियोलॉजी में बहुत बारीक चीज है। इस तरह 3 लोक में जो कोई आहे, वाह, काल निरंजन सबको डाहे, मिटा देता है। 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का नाया। तहां नहीं प्रलय की छाया, नहीं तहां कछु मोहर माया। इस तरह उस देश की बात साहब ने हजारों जगह कही है। कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना। ये आत्मा बुरी तरह फंसी हुई है। जैसे जो खूंखार कैदी है 7 दरवाजों के अंदर रहते हैं, इस तरह बिन रसरी सकल बन जग बन गया। ये नशा है। हर एक आदमी नशे में है, और नशे को तोड़ने के सूत्र है। कहते हैं गांजे और भांग का नशा हो, बकरी का दूध पिला देना, उसी टाइम खत्म हो जाए। और शराब का नशा है, खटाई खिला देना, खत्म, नशा चढ़ेगा ही नहीं। कोशिकाओं का खेल है। वाह, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नशा तो एक ही होना चाहिए, नाम का। बड़ा आनंद है उसमें। तो इसी प्रकार से ये माया भी जगत है, इसमें सब भ्रमित है। एक दो ही होए ताहन समझाऊं, सभी वे बुलान पिटवा के। ये नशा कैसे कटेगा? नाम पदारथ से।
वो पूरे घट की सफाई कर देगा। मीरा भाई ऐसे नहीं कह रहे, सखी रे मैं तो नाम रतन धन पाया। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब।